Progress. तो नेगेटिव मार्किंग का सिंपल सा रूल रूल है कि 1 क्वेश्चन आपने करेक्ट किया 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 रॉन्ग हुआ तो -1। नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हो कि मान लो आपने 10 क्वेश्चन करेक्ट किए, ठीक है, तो 20 मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। अब तक ये होता था कि 10 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो 0 मिलता था आपको, आपको टोटल मार्क्स 20 हो जाता था, राइट, यही होता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब अगर 10 क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो आपको मिलेंगे -10, और 20 में से 10 गया तो कितना बचा, 10। नेगेटिव मार्किंग सिंपल एक ऐसा पर्सन है जो खुद तो डूबेगा, साथ में पड़ोसी को भी ले डूबेगा, ठीक है। हाँ, अपने खुद के मार्क्स तो मिले नहीं, यानी जो आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया उसके मार्क्स तो आपको मिले नहीं, उल्टा जो आपने सही किया था ना उसमें से भी मार्क्स काट लिए गए, ठीक है। जिस वजह से होता क्या है, जो जो मार्क्स आपके टोटल मार्क्स आता है वो कई बच्चों के मैंने नेगेटिव में देखे हैं, नेगेटिव में देखे हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज। तो नेगेटिव मार्क्स मार्किंग समझ लो। अब 4 सेक्शन, 4 सेक्शन है आपके पास। कौन कौन सा, मेंटल मैथ है, दूसरा लॉजिकल एबिलिटी है, तीसरा जीके है, चौथा स्पीड एंड राइटिंग, ठीक है। आप में से कई लोगों का क्वेश्चन होगा, सर मैंने तो मेंटल मैथ चूज किया था, सर मैंने तो स्पीड एंड राइटिंग चूज किया, सर मैंने तो लॉजिकल पे टिकट। नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको सारे ही सेक्शन को करना है। अगर ऑप्शन नहीं कि आप किसी एक को करें, आपको सारे सेक्शन को करना है, जिसके लिए आपको 5 मिनट रीड करने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप लिख नहीं सकते, और 40 मिनट्स मिलेगा राइटिंग के लिए। यानी हर सेक्शन के लिए ऑन एवरेज आपको 10 मिनट मिलेंगे, ठीक है। 10 मिनट फॉर ईच सेक्शन, नियर अबाउट। अब ऐसा नहीं हो कि 10 मिनट मेंटल मैथ में आपने दिया, फिर 10 मिनट मेंटल मैथ खत्म हुआ, 10 मिनट अब लॉजिकल करो, 10 मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। 40 मिनट टोटल लगाएंगे हम टाइमर, 40 मिनट स्टार्ट। अब वो 40 मिनट आप पूरा सिर्फ मेंटल मैथ को देते हो, या सिर्फ लॉजिकल को देते हो, या सिर्फ जीके को देते हो, या सिर्फ स्पीड हैंड राइटिंग को देते हो, दैट इज योर विश, ठीक है। फिलहाल जो हमने लास्ट ईयर वैल्यूएशन किया था, उस इवैल्यूएशन के थ्रू हमें ये पता चला है कि मेंटल मैथ में जो एवरेज मार्क्स है दैट इज 54 मार्क्स आउट ऑफ 80, ठीक है। नोट कर लो ये 54 मार्क्स आउट ऑफ 80, साइड में लिख दे। लॉजिकल में जानते हो कितने मार्क्स है, 18.67, जीके 42, स्पीड हैंड राइटिंग में 2 चीज होती है, एक स्पीड होती है और एक हैंड राइटिंग होती है, स्पीड और हैंड राइटिंग। तो स्पीड पे 30 मार्क्स होते हैं, हैंड राइटिंग पे 30 मार्क्स। तो स्पीड में तो 30 में नियर अबाउट 20+ है, लेकिन हैंड राइटिंग में ये जो है वो 40% है। यानी एक का मार्क 20 का 40% कितना होगा, 20 का 40% नियर अबाउट मान के चल सकते हो कि 8 मार्क्स। अब इसको पूरा टोटल कर लो, इसको अगर पूरा टोटल करोगे तो अरीशा कितने होगा टोटल, ऐड करो जरा जल्दी तो। इसको मैं थोड़ा सा 140। 142, वेरी गुड। यहाँ सिंपली 142.67, दिस इज द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 300। आप लोग पूछते हो सर कितने मार्क्स लाए तो हमें गोल्ड मेडल मिल जाएगा, कितने मार्क्स लाए हमें सिल्वर मेडल मिल जाएगा।
तो इतने मार्क्स से ज्यादा लाओगे तो सिल्वर मेडल मिल सकता, यानी 142 से ऊपर जाओगे तो आपको सिल्वर मेडल मिल सकता है। 180 प्लस, यानी 180 से 240 तक जाओगे, इसके बीच में रहोगे तो आपको गोल्ड मेडल मिल सकता है। 240 प्लस जितना जाओगे उतने ज्यादा चांसेस हैं ट्रॉफीज के मिलने के। ठीक है, उतने ज्यादा चांसेस किसके हैं? ट्रॉफी के। यानी नेशनल टॉप 1%, 1% भी नहीं कह सकते, टॉप 15। ठीक है, यू कैन बी द नेशनल वंडर किड और नेशनल टॉप अगर आपके 240 प्लस है, जिसमें से 200 प्लस लाना बहुत आसान है। 200 प्लस लाना बहुत आसान है। लेकिन वो मैं नहीं बताऊं, अभी नहीं बताऊंगा कि कैसे लाना आसान है। अभी आपको प्रैक्टिस करनी, ऑन द लास्ट क्लास में बताऊंगा कैसे आपको प्रैक्टिस करनी, कैसे आप एग्जाम दोगे कि आप 250 तक अचीव कर सकते हो। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब दूसरी चीज जानो, मैं मेंटल मैथ और स्पीड हैंड राइटिंग इसकी क्लास आज दे रहा हूं कि इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, इसके बाद मैं स्पीड हैंड राइटिंग और मेंटल मैथ की कोई क्लास नहीं दूंगा, ये आपको ही करना है। अब टू की टेबल याद करनी तो वो याद आपको करना है। मैं ऑनलाइन आके क्या ही कर सकता हूँ, अब मैं ऑनलाइन आके याद तो करवाऊंगा नहीं। ठीक है, स्पीड हैंड राइटिंग में लिखना आपको ही, कॉपी आपको ही करना। तो वो सा ये दोनों वर्क्स पूरी तरह से आपके हैं। लॉजिकल और जीके में क्वेश्चन को समझाना होता है तो वो मैं आपको समझाता हूँ, वो मैं अब से जो नेक्स्ट क्लास से क्लास चलेगी वो सिर्फ लॉजिकल और जीके की चलेगी। पहली क्लास मेंटल मैथ स्पीड राइटिंग, फिर सीधा लास्ट क्लास में मैं मेंटल मैथ की कुछ ट्रिक्स दूंगा और कुछ वो तरीके बताऊंगा जिससे आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सको। बिकॉज ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं होता है, इस एग्जाम में नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, ये सब मैटर करती है। ठीक है, जिसको सब कुछ आता है वो सोचे कि इसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो 40 मिनट में पास पॉसिबल नहीं, जब तक उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। ठीक है, अब सबसे पहले शुरू करते हैं स्पीड हैंड राइटिंग। ठीक है, तो स्पीड हैंड राइटिंग बहुत ही सिंपल। कोई भी पैराग्राफ आप या कोई भी लाइन, एक लाइन 6 वर्ड की, 7 वर्ड्स की आप लोग उठा लो अपने बुक से और 5 मिनट का टाइमर लगाओ और फटाफट उसको जितनी बार लिख सकते हो उसको इन कर्सिव राइटिंग बाई पेंसिल। पेन यूज कोई नहीं करेगा, पेंसिल आप यूज करोगे। पेंसिल के थ्रू आप उसको जितनी बार लिखना लिख सकते हो, 5 मिनट में लिखो। 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार लिख सकते हो लिखो। ठीक है, बिकॉज मेरे पास 270 वर्ड्स आएंगे फॉर द 5th क्लास। 250 के आसपास वर्ड्स आएंगे इन द एग्जाम। तो अगर 10 मिनट में आपके 125 130 वर्ड्स हो रहे हैं, तभी आप, सॉरी 5 मिनट्स में 130 वर्ड्स हो रहे हैं, तभी आप 10 मिनट में स्पीड राइटिंग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ नहीं मिल रहा कि सर मेरे उसमें कुछ 1 6 वर्ड्स का लाइन ही नहीं है, ज्यादा है। चलो मैं सिंपल उसको कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अनूप सिंह। ठीक है, आप इसी को बार बार मम्मी से बोलो 5 मिनट का, मम्मा 5 मिनट का टाइमर लगाई, स्टार्ट। अब बार बार इसी चीज को बार बार लिखते जाओ, जितनी बार लिख सकते हो। ठीक है, जितनी बार लिख सकते हो लिखते जाओ इन अ गुड स्पीड एंड गुड हैंड राइटिंग। 5 मिनट जैसे ही खत्म हो काउंट करो कितनी लाइंस आपने लिखी। अब एक लाइन में 5 वर्ड्स, मान लो 5 मिनट कंप्लीट हो गया, आपने 15 लाइंस लिखी। आपने
15 लाइन्स लिख ली। अब 5 वर्ड्स एक लाइन में, तो 15 लाइन का मतलब 75 वर्ड्स आपने लिखे हैं। अब आपको इसको यहां से 130 तक पहुंचाना। अगर 130 वर्ड्स आप लिख ले रहे हैं तो इसमें अब आपको हैंड राइटिंग पे वर्क करना, स्पीड पे वर्क करने की जरूरत नहीं। अगर 130 से कम लिख रहे हो तब स्पीड पे वर्क करो, लेकिन 130 से ज्यादा या 130 हो जाने 5 मिनट में, तब हैंड राइटिंग पे वर्क। ठीक है, क्योंकि 30 मार्क्स स्पीड के हैं, 30 मार्क्स हैंड राइटिंग के भी हैं, लेकिन स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैंड राइटिंग इसी स्पीड के मार्क्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, स्पीड हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस समझ में आ गई। अब मेंटल मैथ, तो अब 5th क्लास में आप आ गए हो। 4th क्लास तक मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन चारों ही चीजें होंगी। ये चारों चीजें इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, तो आपको इन चारों की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? अब प्रैक्टिस में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, सब बता। थोड़ा सा सब्र रखो, सब पता चलेगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मैं सभी लेके आया हूं। इस इतने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके उसमें। ठीक है, अब इसमें देखो ट्रिक अभी मैं नहीं दूंगा, मेंटल मैथ की कोई ट्रिक अभी मैं नहीं दूंगा। ट्रिक मैं लास्ट क्लास दूंगा, नियर अबाउट 20 जुलाई के आसपास। हम्म। अभी मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूं। डू नॉट रेज योर हैंड, रेज हैंड करने का मौका आपको मैं दूंगा, डोंट वरी। अभी रेज हैंड मत करो, अभी बस देखो और समझो। सर इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एट द टाइम ऑफ एग्जाम आते हैं। ठीक है, तो वो समझ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें ये पहला टाइप है। अब इसमें पहले इन दोनों को ऐड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब 93 × 5 कितना होता है? 93 × 5 होता है 465। ठीक है, प्लस 27 × 7, ये कितना होता है? 189। राइट अरीशा? ओके, नाउ 465 को 189 में ऐड कर दो। 465 को 189 में ऐड करोगे तो कितना आएगा? 654। आंसर इज दिस। ठीक, क्लियर? सेकंड सम, सेम वही चीज। 60 × 7, 420। 62 × 5, दैट इज 310। अब इसको ऐड किया तो कितना आया? 730। ठीक है, अब 730 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो टिक नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 × 3, that is 219, plus 18 × 7, that is 126। अब कई बच्चे ऐसे करें, सर आपकी कैलकुलेशन तो फास्ट है, तो मेरी कैलकुलेशन स्लो है। मैं अभी दिखा सकता हूँ इसका प्रूफ, दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब 219 को 126 में ऐड कर दो, तो दैट इज 345। राइट, नेक्स्ट फोर्थ सम, 92 × 8,
92 इंटू 8। म्यूट नहीं करना, अपने आप को म्यूट नहीं करना, सिंपली बोलो। अनम्यूट करो अरीशा। 736। हाँ, म्यूट क्यों कर रहे हो? 736। 736। नेक्स्ट 14 इंटू 2, 28। अब इसको ऐड करो, कितना आएगा? फिर तो म्यूट कर लो। मैं कह रहा हूं म्यूट करोगे फिर नहीं हो पाएगा। 764। अनम्यूट छोड़ दो, अनम्यूट करके छोड़ो, जब भी मैं पूछूंगा आप बताओ तुरंत, ठीक है? म्यूट मत करो अपनी। Right in the Sanskrit name. नाउ द नेक्स्ट सम, Oh, did you want ये देखो 42 इंटू 3, 42 इंटू 3 126। 126। नेक्स्ट 69 इंटू 3 201। 201 नहीं होगा, 69 इंटू 3 207। यस 207। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 333। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये चेंज है थोड़ा सा, इसमें देखो माइनस आ गया, अब तक हम ऐड करते अब माइनस आ गया। 90 इंटू 7 630। 630। 55 इंटू 3 165। 165। माइनस करो दोनों को। 465। वेरी गुड, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 इंटू 8 512। 85 इंटू 6 510। 85 इंटू 6 ओके 510, सॉरी, कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा? 2। 2। नेक्स्ट 8 सम 67 इंटू 7 दैट इज 469। 32 इंटू 2 64। ये तो आसान है। अब इसको माइनस करो, कितना आएगा? 405। यस। नेक्स्ट 9 सम 42 इंटू 5 210। 210। नेक्स्ट 39 इंटू 4 156। माइनस किया तो कितना आया? 54। 10 सम 71 इंटू 5 355। 44 इंटू 4 176। माइनस किया तो कितना आया? 179। आंसर खत्म। चलो अब म्यूट कर सकते हैं अपने। अलीशा इज इन फर्स्ट क्लास, इसके पीछे इसका भाई भी बोल रहा है ही इज इन थर्ड क्लास। अतर इज इन थर्ड क्लास। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो मेंटल मैथ जो 40 क्वेश्चन है उसको 5-7 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है। अब ये देखो डिवीजन है, 320 डिवाइड बाई 5। फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड करना है। तो 320 डिवाइड बाई 5 करोगे तो ये आएगा 64, एंड फिर प्लस 350 ऐड करेंगे तो आएगा दैट इज 350 404 आना चाहिए। तो नन ऑफ दिस 414 आना चाहिए। तो आंसर इज 414 कहीं है नहीं, तो हमने नन ऑफ दिस पे टिक कर दी। नेक्स्ट 486 डिवाइड बाई 9, इसको करोगे तो 54 प्लस 250, तो आंसर इज 304। ठीक है। 208 डिवाइड बाई 4 दैट इज 52 प्लस 375, तो आंसर इज 427। 266 divided by 7 that is 38 plus 135 that is 173। खत्म। 438 divided by 6 that is 73
plus 349. That is 422. क्लियर? ये थर्ड 3 टाइप का अभी मैंने बताया, फोर्थ टाइप नेक्स्ट। ये देखो, यानी अब एक बॉक्स में डिवीजन है, एक बॉक्स में मल्टीप्लिकेशन है, फिर दोनों को ऐड करना है। ठीक है, यानी 470 डिवाइड बाई 8 किया तो 59 प्लस 165। ठीक है, अब इस पूरे को ऐड करो तो कितना आएगा? 224। ठीक है, 328 डिवाइड बाई 8, तो 328 डिवाइड बाई 8 करो तो कितना आएगा? 41। और 29 इंटू 9 करो तो कितना आएगा? 261। दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा? 302। क्लियर? अगेन 18 सम, 5 7 70, 17 इंटू 7 119, ऐड किया तो कितना आया? 189। अब जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर एडिशन ही हो सकता है सब्सट्रैक्शन भी हो, कि पहला नंबर बड़ा कर दिया, दूसरा नंबर छोटा कर। 264 डिवाइड बाई 4, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 66 प्लस 231, ऐड करो तो आंसर इज 297। अभी ये फास्ट कैसे हुआ? दैट इज द ओनली फ्रॉम बाय द डूइंग द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की गई है, मेंटल मैथ की प्रैक्टिस की गई है। चाहे मैं हूं, चाहे अभी अरीशा आंसर्स दे रही थी, उसने भी बहुत प्रैक्टिस की। वो वेनोवेन की 10th साल कंप्लीटेड है बच्ची, इसलिए मैं जानता हूँ, मेरे सेंटर की है। तो बच्चों ने बहुत प्रैक्टिस की है मेंटल मैथ। लास्ट आई थिंक 3 साल से प्रैक्टिस वो कंटिन्यूसली कर, 3 साल से सिर्फ मेंटल मैथ की प्रैक्टिस ही चल रही है। आप समझ सकते 3 to 4 years से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाउ 322 डिवाइड बाई 7, इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली 46 प्लस 52 इंटू 3, दैट इज 156, ऐड किया तो आया 202। ठीक, नाउ द नेक्स्ट टाइप। देखो मैंने कहा था ना कि माइनस आएगा। अब देखो, पहले मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर डिवीजन होगा, दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, 69 इंटू 4, अब 69 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 276। 623 डिवाइड करो 7 से, दैट इज 89। अब 276 में से 89 लेस करो तो आंसर आया 187। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 इंटू 9, इसको सॉल्व करो। 65 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा? सॉरी सॉरी, आगे बढ़ गया। नेक्स्ट 83 इंटू 7 कर लो। 83 इंटू 7 करो, 581। ठीक है, माइनस 230 डिवाइड बाई 5 तो 46। अब 581 में से 46 लेस करो तो आंसर आया 535। सिंपल। नेक्स्ट 24th सम, दैट इज 480, दैट इज 54। 480 में से 54 लेस करो तो आंसर इज 426। क्लियर? नेक्स्ट सम, 64 इंटू 6। अब इसमें डिजिट चेंज हो सकता है,
डिजिट चेंज का मतलब फॉर एग्जाम्पल जो ये नंबर है ये डबल डिजिट भी हो सकता है, या ये जो नंबर है ये ट्रिपल डिजिट भी हो सकता है। ठीक है, तब ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। डिजिट में चेंजेस हो सकते हैं लेकिन टाइप इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अब 64 × 6 384 and 315 divided by 5 that is 63। अब 384 में 63 लेस करो 321, बात खत्म। नेक्स्ट टाइप, अब ये देखो डबल डिजिट एडिशन है। ठीक है, ये डबल डिजिट एडिशन और सब्सट्रैक्शन है दोनों है। अब ये 26.86 मत कर लेना, ये 26 क्वेश्चन है, यहां से करना है ये इतना बस। ठीक है, तो 86 और 77 ऐड करो, फिर 55 ऐड करो, फिर लेस 49 को उसमें से माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 25 को माइनस करो, फिर उसमें जो आंसर आएगा 36 को माइनस करो। तो मैं, मेरी मेंटल मैथ इतनी भी तगड़ी नहीं है। अरीशा आंसर बताओ कितना है? 108। 108, आंसर इज खत्म। नेक्स्ट, सेकंड। अब इस टाइप के क्वेश्चन, अब इसमें कुछ सिंगल डबल मिक्स भी आ सकता है या सिर्फ सिंगल डिजिट भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। कितना है आंसर अरीशा? 116। 116। अब देखो 116 कहीं ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सारे आंसर मैं अरीशा से ही पूछूंगा। हाँ, 148। 148, वेरी गुड, 148। नेक्स्ट टाइप दिस। देवर्ष बताओ। चल, देवर्ष का नहीं पता, प्रभुत्व बता देता है। दक्ष को बता दो। प्रबुद्ध बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर 1 मिनट। एक ही मिनट, 15 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट ले रहे हो तो। प्रबुद्ध को लो, प्रबुद्ध जल्दी बता देगा। कितना आंसर आया? चलो आंसर बताओ, कितना आंसर आया? आंसर अनम्यूट करिए, बताइए कितना आंसर आया? 139। 139। गुड। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। चलो इसका आंसर बताओ कितना होगा? और मैं बताऊं? 127। ओके, बात समझ में आ गई सबके? अब 30, आप देखो ट्रिपल डिजिट है। 436 माइनस 133 प्लस 7। अब जिस नंबर के आगे माइनस है ना, वही नंबर माइनस होगा, इसको माइनस मत कर देना। और जिस नंबर के आगे माइनस है वही नंबर माइनस होगा। आंसर इज 1008। ठीक है, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर
593 minus 381 plus 825. The answer is 1037. Arisha, correct है? Now, 451 minus 228 plus 999. The answer, that is 1222. Now, next. Answer is 836. अब मैं यहाँ मैं मेंटल कैलकुलेशन कोई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्रिक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ट्रिक मैं दिखाता हूँ। 35 सम विद इन 2 to 3 सेकंड कैसे होगा देखो, इसमें कंफ्यूजन होगी लेकिन फिर भी कर लूंगा। दिस 1110 ये यहाँ ट्रिक यूज हुई, ट्रिक दूंगा मैं लेकिन इन द लास्ट, अभी नहीं तो आप प्रैक्टिस नहीं करो। ट्रिक भी तभी काम आती है जब आपकी प्रैक्टिस हुई होती। ठीक है, ट्रिक्स मिलेंगी लेकिन ट्रिक्स भी तभी काम आएंगे जब प्रैक्टिस होगी। ठीक है, उसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है लेकिन इतना बड़े बड़े नहीं करना। तो मेंटल मैथ के किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? मैं 7 टाइप टोटल है। डिजिट इधर उधर हो सकते हैं, सिंगल डिजिट भी आ सकता है या सिंगल डबल डिजिट आ सकता है, ट्रिपल डिजिट की जगह डबल डिजिट हो जाए। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि माइनस साइन जिस नंबर के आगे है वही नंबर सिर्फ माइनस होगा, उसके बाद के सबको माइनस मत करने लग जाना, सिर्फ जिसके आगे माइनस साइन है वही नंबर माइनस। ठीक है, नेक्स्ट चीज स्पीड हैंड राइटिंग प्रैक्टिस रोज करनी है। आपको प्रैक्टिस स्मार्ट वे में करना है, हार्डवर्क कर बहुत करोगे सक्सेस सक्सेस नहीं मिलेगी, स्मार्ट वे में करोगे कर मिलेगी। आपको ये नहीं कि अब एक दिन बैठे आप आज ही हम सब बैठ के 40 क्वेश्चन मेंटल मैथ, 40 क्वेश्चन जीके, 40 क्वेश्चन लॉजिकल करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल 10 सम हम मेंटल मैथ के करेंगे, 10 सम, 5 मिनट हम स्पीड हैंड राइटिंग करेंगे, 10 सम हम जीके कर लर्न करेंगे, 10 सम हम लॉजिकल के सॉल्व करेंगे। अब इससे क्या हुआ, अभी 2 महीने बाद एग्जाम है ना, आपको मोर देन 60 डेज मिल गए, तो आपके मोर देन 600 आपने मेंटल मैथ प्रैक्टिस कर ली, 600 जीके आपने प्रिपेयर कर लिया, 600 लॉजिकल की प्रैक्टिस कर ली, 300 टाइम प्लस आपने 300 मिनट्स प्लस आपने स्पीड हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली। तो इस सबको करने में आपको 20 मिनट से 30 मिनट ही लगे, लेकिन इतने में आपने बहुत प्रैक्टिस की, कंटिन्यूअस थे। डिसिप्लिन इज मैंडेटरी, कंटिन्यूटी इज मैंडेटरी। जो आप ये रिजल्ट देख रहे हो ना, अरीशा हो गए, दिवस और प्रबुद्ध हो गए, ये बच्चे उन्होंने कंटिन्यूटी को मेंटेन किया। लास्ट मैं अभी आपको 2 महीने कह रहा हूँ, लास्ट 3 ईयर इन्होंने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की विदाउट गैप, विदाउट गैप। जैसे आप लोग ब्रश करते हो ना, आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे आपके ब्रश, जैसे आप रोज ब्रश करते हो, ब्रश में 3 मिनट ही, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता, लेकिन डेली करते हैं आप, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप हफ्ते में एक दिन 1 घंटे ब्रश करोगे तो आपको बहुत अच्छा, आपके दांत अच्छे रहेंगे।
नहीं, 10 आपको डेली करोगे तभी आपके दांत अच्छे नहीं। ठीक है, तो उसी तरह इसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। हाफ एन आवर ही करो, लेकिन डेली करो। स्कूल खुल जाएंगे तब भी आपको बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाफ एन आवर ही तो करना है। लेकिन आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, टालते जाओगे तो फिर रिजल्ट आपको बेहतर नहीं मिलेगा, मैं सीधे बता। ठीक है, ट्रिक्स जब मैं दूंगा, तरीके बताऊंगा, तो पेपर एग्जाम कैसे देना है, किस चीज को वो सब मैं जब बताऊंगा तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक हफ्ता दूंगा। आपको 10 दिन पहले ही बता दूंगा कि ऐसे देखो करो। ठीक है, लेकिन उससे पहले प्रॉपर प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब जिसको जो भी कुछ पूछना है वो मुझसे पूछ सकते।